श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का पंचांग है, आज विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चौथ वार रविवार तारीख 20 अगस्त 2023 है। आज का चंद्रमा है कन्या का, नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, योग है साध्य। आज त्योहार है वरद विनायक दुर्वा चतुर्थी व्रत। आज भद्रा विष्टि लग रही है, दिन को 11:24 से रात्रि 12:23 तक भद्रा रहेगी। जो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, परंतु आज अमृत सिद्धि योग भी है, जो सुबह 6:16 से रात्रि 4:22 तक अमृत सिद्धि योग भी है। तो इस दरमियान में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज चतुर्थ यानी चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर एवं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा की कथा का वर्णन होगा। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए और उसकी कथा आप सुनाइए। चौथा ज्योतिर्लिंग कौन सा? ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश संगक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह तुम्हें बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है कि भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने उन्हें बड़ा आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहां सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी कोई नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर और विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बातें सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर और चुपचाप वहां पर खड़े रह गए। यह देखकर वह विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहां कौन सी कमी देखी है जो आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि भैया, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ही ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंच पा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह वापिस चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आज्ञा पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चित करके वह भगवान शंकर की चरण में गया। तदंतर जहां साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से कभी हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और प्रसन्न हो उससे बोले, विंध्य, भगवान शंकर ने कहा कि हे विंध्य, तो मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। विंध्य पर्वत बोला कि हे देव देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा कि पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां पर पहुंच गए और शंकर जी की पूजा करके बोले, हे प्रभु, आप यहां स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओमकार लिंग था, वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदा शिव थे, वे ओमकार नाम से विख्यात हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई है, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई, यानी परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं।
अतः अमलेश्वर और ओमकारेश्वर, इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर कभी नहीं आता है और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि हे मेरे ऋषियों, ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है उसकी पूजा सेवा करने से, उसकी आराधना करने से जो फल मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। अतः श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य और महिमा संपूर्ण है। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें व कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।